ट्रेडर्स, क्या हालचाल। आई होप आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बिफोर वी स्टार्ट इनटू दिस वीडियो, चलो हम एक काम करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितने लोग आप में से अभी भी एक प्रॉपर सेटअप या कोई द प्रॉपर स्ट्रैटेजी के पीछे पड़े हुए हो कि हमको कहीं से मिल जाए, कोई एक यूट्यूब वीडियो में हमको मिल जाए जिसको हम फॉलो करके मार्केट में पैसे कमा पाए। उसमें ऐसे कितने लोग हो यहाँ? आई एम श्योर ये नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, वो इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई सेटअप मिल जाए उनको। ठीक है, तो मैं ये बता दूं ये सब बेकार है। जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज क्लियर करूंगा कि क्या जरूरी है इस मार्केट में एंड तक चलने के लिए, क्या जरूरी नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिसेस क्या है। देखो, स्ट्रैटेजी फाइंड करना, सेटअप फाइंड करना, ये सब एक्चुअल प्रैक्टिसेस नहीं है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करता है। आप उनमें से कितनी चीजें फॉलो कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो, अगर फॉलो नहीं कर रहे हो क्या कर सकते हो उनको अपने लाइफस्टाइल या फॉलोइंग में लाने के लिए, और कैसे उसे मास्टर कर सकते हो। ठीक है, और कैसे अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक नूब से लेके प्रो तक आप जा सकते हो। पहले मैं बता दूं, ये नूब प्रो कुछ नहीं होता। ये एक प्रॉपर टेस्ट मैच है। 2020 नहीं है ऐसा, आप लंबे रेस के घोड़े बनो, सब सही निकलेगा। जैसे आपको इंट्रो से ही लगा होगा, ये वीडियो कन्वेंशनल वीडियो की तरह नहीं है। यूट्यूब पे थोड़ी अलग वीडियो है। रीजन, हम यहाँ बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट सबसे जरूरी चीज, जो चीज है ना जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये अगर सही हो गया तो सब सही हो जाएगा, वो है माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा भी नहीं कि आप ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो, नहीं। प्रॉपर लॉजिकल पॉइंट्स मैं बताऊंगा। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, वेल एंड फाइन, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप नहीं कर रहे हो, उसको अपने ट्रेडिंग जर्नल में इंक्लूड करने की, ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में चार्ट के सामने जब बैठते हो उसको इंक्लूड करने की कोशिश करो। सिंपल टू फॉलो पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, लर्न टू गो विद दैट। आजकल बिगिनर्स के साथ देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं ना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है ना, वो लोग यहाँ पे सेलिंग ट्रेड लेंगे। सेलिंग ट्रेड लेंगे रीजन कि मार्केट नीचे आ सकता है, उनको अपने का टारगेट मिल जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं, बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए वो लोग ट्रेड लेते हैं। आप मेरे को एक चीज समझाओ कि मार्केट अगर अप मूव में चल रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्ट, ये हमारा अप ट्रेंड का लॉजिक होता है। इसको हम कौन सा मूव कहते हैं? इसको हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? करेक्टिव मूव। ठीक है, हमेशा अप ट्रेंड में ऊपर के साइड पे इंपल्सिव मूव होगा, और जो रिट्रेसमेंट होगा ना वो करेक्टिव मूव होगा। और वैसे ही फॉलो होता है प्रॉपर मार्केट अप ट्रेंड में। अब लोग क्या करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड पे चल रहा है, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा जब तक आप एक बिगिनर हो ना, तब तक आप इस चीज को थोड़ा फॉलो करो कि मुझे विद द ट्रेंड ही जाना है, अगर मेरे को पॉइंट्स चाहिए अच्छे खासे। और मैं जब उस प्रैक्टिस करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाऊं ताकि मैं अपना अगेंस्ट द ट्रेंड भी रिवॉर्ड निकाल पाऊं, वो चीज मैं तब कर सकता हूँ। यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल करके और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक का आके उनके सपोर्ट पे टच करे फिर ऊपर जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर प्रॉपर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो मार्केट अपना लोस को ब्रेक नहीं करेगा, ऐसे जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा एक ट्रेंड के साथ चलो। आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो लॉन्ग रन में आपको पैसे बनेंगे ही बनेंगे, बड़े बड़े पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे, एसएल छोटे निकल जाएंगे और टारगेट बड़े निकल जाएंगे। सेकंड चीज, रिटेल माइंडसेट को ऐसे अंधों की तरफ फॉलो मत करो। रिटेल माइंडसेट क्या कहता है? फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट लेवल है, रिटेल माइंडसेट हमेशा सपोर्ट पे बाइंग करेगा। करेक्ट, पहले से भी बाइंग आई होगी तभी इसको सपोर्ट कहा जाता है। तो रिटेल माइंडसेट हमेशा सपोर्ट पे बाइंग करेगा, और रिटेल माइंडसेट हमेशा रेजिस्टेंस पे सेलिंग करेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। निफ्टी के चार्ट में आपने देख लिया, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। रीजन देखो, इसी को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ये देखो, मैं आपको थोड़ा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ये एक है रेजिस्टेंस। करेक्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है तो क्या होता है? यहाँ पे रिटेल माइंडसेट क्या कर रहा था? देखो, आप कैंडल समझो प्रॉपरली। मार्केट में एक रेड कैंडल आपको दिखी, रिटेल माइंडसेट यहाँ पे सेलिंग कर रहा था कर, और उनके स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर थे, तो मार्केट ने उन्हें हंट किया। पहली चीज, मार्केट ने रिटेलर्स को हंट किया जो यहाँ सेल कर रहे थे। सेकंड, अब जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो क्या बन जाता है? सपोर्ट। इतना सबको पता है। प्राइस आया, वापस से सपोर्ट किया, एक बार तोड़ गया, वापस से यहाँ पे रिटेल माइंडसेट फिर से बाइंग पे घुस गया। ठीक है, बाइंग पे घुस गया तो स्टॉप लॉसेस उन्होंने नीचे रखे और मार्केट ने फिर उसका स्टॉप लॉस खा गया। तो कहने का मतलब ये है, रिटेल माइंडसेट को अंधों की तरह फॉलो करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे बाकी रिटेलर्स की तरह। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ 95% लोग यहाँ पैसा गवाते हैं, 5% कमाते हैं। 5% कौन है? स्मार्ट ट्रेडर्स है, और 95% रिटेलर्स है। तो रिटेलर्स के साथ अगर आप फंसोगे, आपका भी 95% ऑफ टाइम स्टॉप लॉस कटेगा, लॉस करोगे। 5% के साथ आप आ जाओ, हमारी वीडियोस चैनल पे देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है कि आप इस चीज का प्रैक्टिस करो अपने ट्रेड पे कि आप प्रॉपर एसएल लो या तो टारगेट लो। इसके बीच में आप कहीं भी एग्जिट नहीं करोगे अपना पी एन एल देख के। करेक्ट, यही देख के ही लोग ज्यादातर बीच में ही एग्जिट कर देते हैं अपने ट्रेड के। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने स्टॉप लॉस से 0.5 रुपीज पहले एग्जिट किया और मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस इतने से हिट नहीं किया, और फिर आ गया प्रॉपर टारगेट को हिट करने के लिए। टारगेट को हिट भी किया, बट मैं उस ट्रेड पे नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमेशा फिक्स्ड रखो एसएल
और टारगेट क्या रीजन ये है कि एसएल देखो, ट्रेड अगर आप ले रहे हो और आप पर्टिकुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 2-3 महीने से मार्केट में हो, तो आपको पता है कि आपको एसएल कैसे लगाना है, जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 500 दिन का बियर कर सकता हूँ, मैं 500 एसएल लगा ही रहा हूँ, करेक्ट है। अब मार्केट मेरा आ चुका है 460 रुपीज तक, अब 40 रुपये मेरा मार्केट एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मेरा माइंडसेट तो नहीं बिगड़ेगा ना, अगर मैं पहले एग्जिट करूंगा, पहले आज एग्जिट कर लिया, मार्केट ने एसएल ले लिया, ठीक है, कल मैंने फिर से एग्जिट कर लिया, अब मार्केट मेरा टारगेट दे देगा, तो इस पे क्या हो रहा है, मेरा साइकोलॉजी बिगड़ रहा है। सिंपल सी चीज ये है कि मेरी साइकोलॉजी बिगड़ रही है। तो उससे बेस्ट ये है कि एसएल ले लो, 450 तक प्राइस आ चुका है एसएल के, और 50 ही ऐड हो जाएगा। तो आपने तो सोच के रखा था ना, डिटरमाइंड आपका एसएल की 500 रुपया मैं गवाऊंगा तो मैं चैन से सो सकता हूँ, इतना आपने सोच के एसएल लगाया था, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, या तो एसएल या तो टारगेट, बीच में निकलने की कोशिश नहीं करना। ये सारे मेंटेलिटी पॉइंट्स हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, लिखो कॉपी पे और इसी को प्रैक्टिस करना। और पोजीशन साइजिंग की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। 500 कहाँ से आया, 500 रुपीज का एसएल कहाँ से आया, वो मेरा आया पोजीशन साइजिंग से। मैं कितना साइज पोजीशन बड़ा लूंगा ताकि मेरा 500 का ही एसएल आए, वो सब आपको प्री डिफाइंड ट्रेड लेने से पहले आपको डिसाइड करके सिस्टम पे डालना होता है। एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट, कहने का मतलब है कि अगर मार्केट स्ट्रेंथ में ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स दी बाइंग साइड, आप बीच पे सेलिंग मत करो, और अगर मार्केट स्ट्रेंथ में नीचे आ रहा है टुवर्ड्स दी सेलिंग साइड, आप उसके बीच में बाइंग ना करो, कभी चलते ट्रेंड पे नहीं बैठना, ठीक है। मैं आपको लाइव बताता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ में ऊपर बढ़ रहा था, आपको 5 मिनट्स कैंडल में दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखा, तो इसका मतलब क्या आप यहाँ तुरंत सेल कर दोगे? नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, आप स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैंडल साइज को लेके या कैंडल्स को देख के। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, वीक कैंडल्स होता है, मारूबुजू कैंडल हो गया एक, इसे हम स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं, और इसे हम वीक कैंडल कहते हैं। इनको देख के आप अंदाजा लगाओ, देखो यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, ठीक है, और वहां पे हमको बीच में एक रेड कैंडल दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रेंथ में ऊपर बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ सेलिंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट को स्लो होने के लिए। अब देखो मार्केट यहाँ पे स्लो हो गया, अब यहाँ कैंडल का साइज भी आपको डिफरेंट लग रहा होगा, ऊपर से हैमर भी, सेलिंग प्रेशर सब दिख रहा है, तो हम यहाँ सेलिंग ना करके, अगर हमको सेलिंग करना भी है तो हम यहाँ कहीं सेलिंग करेंगे। समझ में आ रहा है बात, कि हमेशा स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो मार्केट में। ये एक वीक स्ट्रेंथ है, ठीक है, मार्केट को अगर ये एक वीक सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड चल रहा है, तो इस चीजों को आइडेंटिफाई करो आप मार्केट में आने से पहले। ऐसा कभी नहीं है कि ट्रेड लेने से पहले आप ये देख रहे हो बस एक रेड कैंडल बन गया मैं सेल कर दूंगा, एक ग्रीन कैंडल बन गया फॉलिंग मार्केट में मैं बाय कर लूंगा, नहीं। स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैंडल से तुलना करके आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपना ट्रेड किसी और के टिप्स या लेवल्स पे नहीं करना। देखो, आप इस ट्रेडिंग करियर में जब तक टिक रहे हो नहीं टिक रहे हो ये आपके ऊपर है, आप भी कितना सीरियसली लेना चाह रहे हो, अपने लाइफस्टाइल के लिए लेना चाह रहे हो, बस टाइम पास करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है। बट ऐसा नहीं हो कि आप इसमें अपने लाखों लाखों रुपया बर्बाद कर दो सीखने के चक्कर में, इसी चीज को लेके दूसरों का टिप्स। मेरे को आज भी मैसेजेस आते हैं, अभी भी आते हैं कि मेरा 5 लाख लॉस हो गया आप रिकवर करा दो, 10 लाख लॉस हो गया रिकवर करा दो, 20 लाख लॉस हो गया रिकवर करा दो। सर, अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही इस चीज पे आ जा रहे हो ना, लॉस कर रहे हो, तो आप मार्केट में फिर सीखने नहीं आओगे। लिख के ले लो, आपका आप इवेंचुअली ह्यूमन हो, इंसान ही हो, आपका क्या माइंडसेट होगा कि मेरे को लॉस रिकवर करना है। मेरा जो 5 लाख का लॉस हो गया, मार्केट ने मेरे को ले लिया, मैं जबरदस्ती अब मार्केट से वो लॉस रिकवर करा के ही मानूंगा। अब उसके बाद 5 लाख लेने, जब रिकवर हो जाता है उसके बाद आप चाहे कंटिन्यू कर सकते हो, या बहुत से लोग तो छोड़ ही देते हैं, दे लीव दी मार्केट, ठीक है। उससे अच्छा तो ये नौबत ही ना है ना किसी और का टिप्स। अच्छा, वो लॉस कैसे होता है, 5 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस, वो किसी और का टिप्स लेके। टिप्स आप क्यों ले रहे हो, देखो अगर वो टिप दे रहा है तो उसने एनालिसिस किया होगा, मार्केट खुद के हिसाब से किया होगा, वो आपकी तरह नहीं सोच सकता कि आपके पास कितना फंड्स है, आप कहाँ रह रहे हो, आपके फैमिली सिचुएशन क्या है, वो आपकी तरह थोड़ी सोचेगा। वो अपना एसएल डिसाइड करेगा कि अच्छा मैं इतना बियर कर सकता हूँ, या मैक्सिमम लोग इतना बियर कर सकते हैं, मैं वो एसएल दूंगा। उसका एसएल हो सकता है 5,000 रुपीज का एसएल दिन का रहे, आपका होगा नहीं होगा। आपका कैपिटल ही 1 लाख रुपया का है और आप एसएल ले रहे हो 5,000 का, 5% का एसएल है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए किसी और के टिप्स और लेवल्स पे बिल्कुल भी निर्भर मत रहिए। कितना टाइम लगता है इस चीज को सीखने में कि कैसे लेवल्स बनाते हैं, बस 3-4 यूट्यूब वीडियोस देखिए, कोई ट्रेनर को ज्वाइन करिए, ऐसे भी अगर कोई आपके आसपास जानता है मार्केट के बारे में तो आपको आराम से लेवल्स बनाना सिखा देगा। एक दिन का काम है ये बस। टिप्स तो आपको लेना ही नहीं है किसी से भी नहीं। ट्रेड लो खुद के माइंडसेट के हिसाब से भाई, खुद पैसा कमाने आए हो कि आप कमा के थोड़ी दे रहे हो किसी को, खुद के हिसाब से लेने आए हो ना। खुद का लॉस रखो, खुद का प्रॉफिट रखो, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए इसके पहले, चाहे वो 4 थे या 5 थे, अभी मुझे याद नहीं है, 4-5 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए, वो पूरा जॉट डाउन होके एक ही जगह पे आ रहे हैं, वो होती है प्रैक्टिस। देखो,
ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक स्किल है, जैसे मैथ्स करना एक स्किल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्किल है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्किल बेस्ड है। ट्रेडिंग भी क्या एक स्किल है, उसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपका निखरेगा, ठीक है। मैंने जो 4-5 पॉइंट्स लिखे उसको आप पेपर में नोट डाउन करो, उसके नीचे आपको ये चीज लिखनी है कि उन 4-5 चीजों को आप प्रैक्टिस करो कोई भी ट्रेड लेने से पहले। वो आपका क्या होना चाहिए, टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आपने वो जो 3-4 वो जो ट्रेड आप ले रहे हो उस पे वो 3-4 चीजें प्रेजेंट हैं कि नहीं है, वो आप देखो। उससे क्या होगा, नहीं आपका फंड्स में ना इजाफा होगा, ना आपका फंड्स कमेगा, ना ही आपको सेटअप्स जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे। उससे आपका एक चीज सही होगा, माइंड सेट, ठीक है, जो कंप्राइज करता है 80% ऑफ द मार्केट मेकर्स के बिहेवियर को, ठीक है। आप कैसे हो, क्या हो, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट इवेंचुअली आपके किसके साथ खेलता है, आपके माइंड के साथ खेलता है। वो आपको दिखाएगा कुछ, करेगा। इसलिए अगर आपको मार्केट के ऊपर आना है, आपको अपना माइंड इतना स्ट्रांग करना होगा कि मार्केट आपको डरा ना सके। उन 5-6 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो, अपने लाइफ में लाओ। कैसे एनालाइज कर सकते हो, ट्रेंड के साथ मैं हूं या नहीं, कैंडल में स्ट्रेंथ है या नहीं, मैं रिटेल माइंडसेट को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है, डिटरमाइंड एसएल या टारगेट मैं ले रहा हूँ या नहीं, ठीक है, किसी का टिप्स है या मैं खुद कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, लेवल्स किसी और के या मैं खुद के निकाल के कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट है ना। यकीन करो अगर आप इसको 1 महीना भी फोकस करोगे, ठीक है, मैं मानता हूँ 1 वीक में रिजल्ट नहीं दिखेगा, 2 वीक में रिजल्ट नहीं दिखेगा, 3rd वीक से आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। ये आप लिख के ले लो। आप लॉस लेना सीखोगे, सबसे जरूरी है। आप लॉस ग्रेसफुली लेने लगोगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन से होगा, नहीं मैं किसी की मदद से नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद प्रॉफिट किया है, खुद अपना सब कुछ देखा, मैंने एनालाइज किया, वो करके मैंने प्रॉफिट किया है। प्रैक्टिस करते रहो, ये सबसे मेन चीज है। स्किल को शार्पन करो। एक मैं आपको टिप दे दूंगा, देखो आप वो उन 4-5 चीजों को लेके ना प्रीवियस आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, उस चीज को बैक टेस्ट करो, फिर आप कभी आ सकते हो न्यू चार्ट पे, कि आप न्यू चार्ट पे आप आओ, लाइव मार्केट पे पहले फ्रंट टेस्ट करो, ठीक है ना, फ्यूचर टेस्ट जिसे कहते हैं, उसके बाद आप रियल मनी लगा सकते हो। अगर आपको इन चीजों के बारे में या सेटअप के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। आई होप आप अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और यहाँ पे जितने वीडियोस हैं आप उनको देखो, ठीक है। एसएल हंटिंग मैं अपना फोकस करता हूँ, मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालता रहता हूँ अपने ट्रेड का, ट्रेड लॉजिक का, वो देखो। तो आपका माइंड खुलेगा कि मैं कैसे रिटेलर्स को फॉलो नहीं करता, और कैसे मैंने ये चीज प्रैक्टिस से हासिल की है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट करो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।